नमस्कार दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं और तमाम सारी सीटों पर वोटिंग होने के बाद अब सबकी प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब तमाम सारे राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से कौन चुनाव जीत रहा है। उदयपुर रीजन की बात करें, वहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं, 5 एसटी के लिए रिजर्व हैं, 3 जनरल सीटें हैं। वल्लभनगर की विधानसभा सीट का अगर हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करें, सबसे पहले वल्लभनगर में बीएपी बीटीपी का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर पहले चतुष्कोणीय मुकाबला था, लेकिन अब त्रिकोणीय हो गया है। बीटी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की मौजूदा विधायक प्रति गजेंद्र सिंह शेखावत विधायक हैं। जनता सेना के प्रमुख रणदीप सिंह भिंडर ने अपनी पत्नी दीपेंद्र कुंवर को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी की तरफ से उदयलाल डांगी, जो कि 2021 में आरएलपी में शामिल हुए, दूसरे नंबर पर रहे थे, उन्हें बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया और टिकट दे दिया है। हमने आपको पहले भी बताया था, वल्लभनगर में एक राजपूत महिला प्रति गजेंद्र सिंह शेखावत को काउंटर करने के लिए जनता सेना भी एक राजपूत प्रत्याशी महिला को उतार सकती है। शतरानी को शतरानी से लड़ाकर वोटों के ध्रुवीकरण को रोका जा सकता है। ठीक वैसा ही हुआ। रणदीप सिंह भिंडर ने अपनी पत्नी दीपेंद्र सिंह कुंवर को मैदान में उतारा है। दो तरफ राजपूत महिला कैंडिडेट और एक तरफ उदयलाल डांगी, एक ओबीसी चेहरा। तीनों अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार करते रहे। प्रति गजेंद्र सिंह शेखावत अपने काम के आधार पर कीर्तिशेष गजेंद्र सिंह शेखावत और गुलाब सिंह शेखावत साहब के पद चिन्हों पर चलने का दावा करते हुए चुनाव मैदान में थी। महाराज रणदीप सिंह भिंडर ने इमोशनली कार्ड खेला। उन्होंने कहा, यह मेरा आखिरी चुनाव है, रावला भी बेचना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़ूंगा। इस प्रकार इमोशनल कार्ड खेल करके उन्होंने आखिरी चुनाव का हवाला देकर के जनता को जोड़ने की कोशिश की। तो उदयलाल डांगी जो है वो लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि हर बार सियासत जो है वो महलों में कैद रहती है, राजपूतों के पास जाती है और इस बार एक किसान के बेटे को मौका मिलना चाहिए और इस प्रकार से वो चुनाव लड़ते नजर आए। अब क्या होगा, कौन जीतेगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रति गजेंद्र सिंह शेखावत के 2 कार्यकर्ता जो महाराज रणदीप सिंह भिंडर साहब के साथ जुड़े, कुबेर सिंह चावड़ा और कुंदन सिंह कछेर, इसके अलावा एक महिला को महिला से लड़ाने की जो नीति थी वो, और आरएलपी का यहाँ पर खाता क्लोज होना और बीजेपी में चले जाना उदयलाल डांगी का, ये सारा जो समीकरण है वो महाराज रणदीप सिंह भिंडर साहब को सूट कर रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है लोगों का कि महाराज रणदीप सिंह भिंडर वहाँ थोड़ा एज लेते नजर आ रहे हैं, वो जीत रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो उदयलाल डांगी के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पहले वो बीजेपी से आरएलपी में चले गए, आरएलपी से फिर से बीजेपी में आ गए। तो लगातार जो शिफ्टिंग नेता जो करते हैं, इससे थोड़ा सा इमेज में डैमेज होता है। क्या होगा नहीं होगा, हमारी शुभकामनाएं सबके साथ हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या होगा। अगली अगर हम बात करें उदयपुर ग्रामीण की, उदयपुर ग्रामीण में विवेक कटारा कांग्रेस पार्टी के अच्छे प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं, 5 साल काम किया। मौजूदा विधायक फूल सिंह मीणा 10 साल से विधायक हैं। एक अच्छा मौका विवेक कटारा के पास चुनाव जीतने का, लेकिन खेल वही, बीएपी जो है कैंडिडेट वो फिर से वहाँ पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रभाव, जीतने की स्थिति में नहीं, लेकिन फिर भी वोट जरूर काटेंगे। नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा होगा ऐसा मुझे लगता है। और फूल सिंह मीणा सिंपल छवि के नेता हैं, काम क्या किया नहीं किया वो तो जनता एनालिसिस करे, लेकिन लोगों से मिलना जुलना, हाथ जोड़ना, राम राम करना, ये उनका थोड़ा कनेक्ट करता है लोगों के साथ। और वार्ड के जो 30 वार्ड जो हैं शहर में शामिल हो जाते हैं, शहर के अंदर उनकी उदयपुर ग्रामीण सभा के 30 वार्ड जो हैं नगर निगम के वो सीट में लगते हैं, वहाँ से जरूर बीजेपी को फायदा होता है, हमेशा होता हुआ है। इस बार भी वहाँ से थोड़ा फायदा उन्हें होगा और फूल सिंह मीणा ऐसे चुनाव जीतेंगे, ऐसा अनुमान है। वास्तविकता क्या होगी 3 तारीख को पता चलेगा। उदयपुर शहर की बात करें, उदयपुर शहर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला, गुलाब चंद कटारिया की परंपरागत सीट। कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय लेवल के नेता गौरव वल्लभ को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। बीजेपी के ताराचंद जैन यहाँ से प्रत्याशी बने, उनका विरोध भी हुआ स्थानीय स्तर पर। कई सारे नेता जो प्रत्याशी की दौड़ में थे वो नाराज हुए, लेकिन खुलकर सामने आए। उप महापौर पारस सिंह भी सनातन विरोधी हैं, ताराचंद जी, ऐसा बयान भी उन्होंने दिया, लेकिन बाद में उन्हें मना लिया गया। गुलाब चंद कटारिया वोटिंग के समय उदयपुर में थे, उससे पहले दीपावली के टाइम पर भी 5-7 दिन उदयपुर में रहे। सब तरफ से उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की और माना जा रहा है कि गौरव वल्लभ ने अच्छी कोशिश की, अच्छे टक्कर देने की कोशिश करी, लेकिन उन पर बाहरी होने का तमका उनके साथ है और उसको घटाने की कोशिश उन्होंने पूरी तरह से की। लेकिन जो बीजेपी का कोर वोटर है, मुझे लगता है कि गौरव वल्लभ की बातों से, उनके मुद्दों से, उनके विजन से सहमत जरूर होगा, लेकिन जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो व्यापारी वर्ग है, वो मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस का बटन दबा पाया होगा।
बीजेपी का वोट जो है वो यहाँ पर अच्छा है, ताराचंद की स्थिति मजबूत है। लेकिन एक बड़ी चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि यहाँ पर परसेंटेज जो है वोटिंग का वो केवल 66% रहा है। वोट यहाँ पर कम पड़े हैं। क्या ये बीजेपी को नुकसान करेगा? क्योंकि जब भी वोट ज़्यादा पड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है। उदयपुर की परंपरागत सीट वोटिंग कम होना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। इसमें ऐसा हो सकता है कि उदासीन जो वोटर हैं, जो जनरल वर्ग के हैं, जो ताराचंद जी के नाम से ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं, या फिर पारस सिंघवी ने जो विरोध किया उसके बाद वो सहमत हैं उस विरोध से, ऐसे लोग, ऐसे वोटर बीजेपी के, क्या वो वोट डालने ही नहीं गए? क्या वो बीजेपी कार्यकर्ता ने मेहनत कितनी की उस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी चुनाव जीतेगी कि नहीं जीतेगी? क्या जनरल वोटर, व्यापारी वर्ग का वोटर अपने काम में मशगूल रहा, वोट डालने ही नहीं गया, इस वजह से वोट कम हुए हैं? क्या इसका कारण है? ये देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा हुआ है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। चमत्कार भी ऐसा हो सकता है, गौरव वल्लभ चुनाव जीत भी सकते हैं अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की है। बाकी बीजेपी यहाँ मजबूत है, चुनाव जीत सकती है। अगली बात करें खेरवाड़ा विधानसभा सीट की। खेरवाड़ा डॉक्टर दयाराम परमार का सियासी गढ़, कांग्रेस मजबूत स्थिति में। नानालाल आहारी 2 बार के विधायक, 4 बार चुनाव लड़े। बीजेपी के जो आदिवासी वोटर हैं नानालाल आहारी के नाम से ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन 3 बड़े बड़े रीजन, सेमारी, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, वहाँ का जनरल वोटर, वहाँ के शहरी वर्ग का वोटर बीजेपी के साथ है। ऐसे में उनकी स्थिति ठीक है। दयाराम परमार काम अच्छा किया है, पुराने विधायक हैं, अनुभवी हैं, लेकिन बीटीपी के उम्मीदवार प्रवीण परमार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 20,000 वोट वो लेकर के गए थे, इस बार मेरा अनुमान है वो 45,000 के आसपास वोट लेकर के जा रहे हैं। सीधा नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। बीजेपी को भी डैमेज कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प होगा। दयाराम परमार के खिलाफ भी नाराजगी पैदा करने की कोशिश बीटीपी की तरफ से की गई है। प्रवीण परमार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा अनुमान है कि वो 45,000 के आसपास वोट लेकर के जा रहे हैं। अगर वो इतने वोट लेकर के आए तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा, बीजेपी चुनाव जीत सकती है यहाँ से। इसके अलावा सलूम्बर विधानसभा सीट की बात करें, सलूम्बर को जिला बनाया गया। बड़े नेता कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा सीडब्ल्यूसी मेंबर रहे हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी उनके साथ दिक्कत यही हो रही है। पिछली बार वो 28,000 वोट से हारे। रेशमा मीणा बागी होकर चुनाव लड़ी थी, इस बार उसे मना लिया गया, लेकिन उसकी जगह बीटीपी के जीतू कटारा चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छे विजन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि 22,000 से लेकर 25,000 के बीच वो वोट लेकर के जाएंगे और इसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। यहाँ पर भी उनकी नैया जो है कांग्रेस की वो बीजेपी डुबा रही है। बीजेपी के अमृतलाल मीणा फिर से सलूम्बर से चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगला बात करें मावली विधानसभा सीट की। मावली में कांग्रेस की तरफ से पुष्कर लाल डांगी प्रत्याशी बनाए गए। दरीचंद डांगी बीजेपी के उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें यहाँ से टिकट मिलेगा, लेकिन एक डांगी, दिलाल डांगी को वल्लभनगर में सेट किया, तो यहाँ पर वो डांगी को सेट नहीं कर सकते थे। यहाँ पर एक ब्राह्मण को सेट करना था। मौजूदा विधायक धर्मनाथ जोशी का टिकट काटा गया। केजी पालीवाल को टिकट दिया गया। साकरातों के सरपंच ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं थे, अचानक से उन्हें टिकट मिला, सब लोग खतपत थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में निराशा हुई। प्रबल दावेदार कुलदीप सिंह चुंडावत बागी हो गए, उन्होंने भावुक भी हुए, वो उन्होंने बागी को चुनाव लड़ने का फैसला किया। और मावली में वोट जो बीजेपी की सेफ सीट है, वहाँ पर राजपूतों का और कई सारे जनरल वोटरों का वोट कुलदीप सिंह चुंडावत के साथ, और केजी पालीवाल चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का कोर वोटर थोड़ा बहुत उनके साथ जुड़ रहा है, ऐसे में बीजेपी के वोटों का बिखराव हो रहा है, और मुझे लगता है सीधा फायदा इसका कांग्रेस को होगा और पुष्कर डांगी जो है वो चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से, ऐसा मेरा अनुमान है मावली से। अगली बात करें झाड़ोल विधानसभा सीट की। झाड़ोल में भी मुझे लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बीएपी के दिनेश पांडोर वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा अनुमान है कि दिनेश पांडोर जो है वो 35,000 के आसपास वोट लेकर के जाएंगे। 35 से 40,000 वोट दिनेश पांडोर को मिलेगा। बीटीपी डॉक्टर देव विजय मीणा डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। 5,000 के आसपास, 5 से 10,000 के आसपास वोट वो भी लेकर के जाएंगे, और इसका सीधा नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि वो जिस रीजन से आते हैं उसी रीजन से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को बनाया है, तो मुझे लगता है वहाँ से ही उन्हें नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी जो है वो 70 से 75,000 के आसपास वोट लेकर के जाएगी, और बीजेपी जो है वो 75 से 80,000 के बीच वोट लेकर के जाएगी, और दिनेश पांडोर जो है वो 40 से 45,000 के आसपास वोट लेकर के जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी जो है वो 3 से 5,000 के मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीत सकती है, ये मेरा अनुमान है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ओगुना विधानसभा सीट की अगर बात करें तो प्रताप लाल गमेती 10 साल से विधायक हैं। थोड़ा उन पर आरोप भी लगा चरित्र का, उनके खिलाफ बलात्कार के केस दर्ज हुए। वर्तमान में वहाँ पर मांगीलाल गरासिया को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। लाल सिंह झाला साहब जो हैं वो कांग्रेस के नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष, लगातार लगे हुए हैं उनके साथ, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ से चुनाव जीतें।
गोकुंदा में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। हो सकता है मांगीलाल गरासिया वहाँ से चुनाव इस बार जीतने में कामयाब हो जाएं, ऐसा मेरा अनुमान है। मुझे लगता है कि गोकुंदा में जो बीजेपी है वो नुकसान करेगी बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के गमेती जो है प्रताप लाल गमेती, उसका कोर वोटर जो है उसमें से हमारी बीजेपी कर सकती है और इसका फ़ायदा जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस को मिल सकता है। मेरा अनुमान है, गलत भी हो सकता है। ये था हमारा सियासी अनुमान और मुझे लगता है कि बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है वो मजबूती से चुनाव लड़ रही है, सही मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है और कई सारी कैंडिडेट सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 2 से 3 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाएगी। हो सकता है मेरा अनुमान गलत भी हो, सही भी हो। और फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक ध्यान रखें अपना और देखते रहें हमारा शो आपका देश को। धन्यवाद।